हम सब जानते हैं, चिंता एक ऐसा दीमक है जो जीवन की खुशी को धीरे धीरे खा जाता है। बहुत बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि चिंता चिता के समान होती है। इसका यही अर्थ है, जो मन व्यर्थ के विचारों में फंसा रहता है, उसका जीवन तो हर दिन जलती हुई चिता के समान है। ये आने वाले समय के बारे में कुछ गलत ना घट जाए, इसके डर से पैदा होती है और आज के सुख को यानी वर्तमान के सुख को नष्ट कर देती है। ये एक मानसिक अवस्था है जो बिना किसी कारण ही अनावश्यक डर के कारण आपको तनाव और डर में जकड़ देती है। कबीरदास जी कहते हैं, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहे न कोय। अर्थात ईश्वर पर भरोसा रखें, उस पे संदेह ना करें। जो लोग चिंता करते हैं, ना ही उन्हें ईश्वर पर भरोसा होता है, ना ही अपने आप पर। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए, प्रॉब्लम आए, तो उस वक्त विचलित नहीं होना। कुछ पल अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना, मन को धीरे धीरे शांत होने देना, फिर उस चिंता के समाधान के बारे में चिंतन करना। आने वाले कल की चिंता जो शायद आए भी नहीं, उसके लिए आज की शांति को मत खोना। एक बात को यदि आप समझ लें कि जीवन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आने वाली हर स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। उस स्थिति को हम कैसे फेस करें, यही हमारे हाथ में होता है। अपने अंदर विश्वास भरें कि आप हर मुश्किल से बड़े हैं और आपका ईश्वर आपके साथ खड़ा है। चिंता और चिंतन में बस इतना ही फर्क है, चिंता हमें उन समस्याओं के जाल में फंसा देती है जो शायद कभी आए भी नहीं, और वर्तमान की जो शांति है उसे भी छीन लेती है, जबकि चिंतन हमें समस्या के समाधान की ओर ले जाता है। एक थॉट, चिंता कल की परेशानियों को हल नहीं करती, बल्कि वह तो आज की मुस्कुराहट को भी गिरवी रख देती है। चिंता ये न केवल स्ट्रेस को पैदा करती है, बल्कि हाई बीपी, इंसोमिया और हार्ट प्रॉब्लम्स का भी कारण बनती है। समाधान, वर्तमान में जीना यानी कि लिविंग इन प्रेजेंट, यही इसका सबसे बड़ा समाधान है। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में क्या करना है ये तो हमारे हाथ में है। योग अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, इससे आपका जो मानसिक बोझ है वो कम होगा और आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल गिफ्ट है, इसलिए हमें साहस के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए। याद रहे, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा जलता हुआ दीपक उसके अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। इसलिए दीपक बनने की कोशिश करें। जीवन में हर समय परिस्थितियाँ शायद आपके अनुकूल ना हों, लेकिन आपके मन की स्थिति कैसी हो, इस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, और यही नियंत्रण आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। यहाँ चिंता नहीं होगी, सिर्फ समाधान होगा, सिर्फ खुशी होगी, सिर्फ जीवन होगा। धन्यवाद।